Good afternoon, students. Today we are going to learn about narration, its types, its origin, and the rules for changing direct speech into indirect speech. So, narration is derived from Latin word narrate. It is derived from Latin word narrate, which means assertion, or declaration. Declaration. Okay. We can also call it backbite. Backbite. Backbite means चुगली करना in Hindi. Okay. Narration has two parts. First one is direct speech, and second one is indirect speech. Indirect speech. Okay. Direct speech is what? Speaker's own word. Speaker's own words as it is or as it was. Okay. In indirect speech, these are the words of listeners or audiences words. Okay. So direct speech is what? When we talk about our own words, that is direct speech. And if someone hears our own word and he expresses that particular thought in his own words, then that is called indirect speech. Let I give you an example. Lokman Bal Gangadhar Tilak said, Swaraj is my birthright and I will take it. लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा. अब मैं इस बात को आप लोगों से बताऊं तो मैं क्या कहूंगा कि लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य उनका जन्म सिद्ध अधिकार था और वो उसे लेकर ही रहते. तो जब मैंने कहा उनका, तो ये मेरे शब्द हो गए ना, और जब वो उन्होंने कहा मेरा, तो ये उनके खुद के शब्द थे. ठीक है, आगे देखते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. आगे लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच, it has two parts. First one is reporting speech and second one is reported speech. Reported speech. Okay. So reporting speech is what? The part outside the inverted commas. The part outside the inverted commas is called reporting speech. Okay. And the part inside the inverted commas is known as reported speech. Reported speech. Inverted commas are what? These are inverted commas. So डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं. पहला रिपोर्टिंग स्पीच होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच. इन द पार्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, कहने का मतलब ये
कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग होगा उसे कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाला भाग होगा उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे देखते हैं, देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। कमला said to बबीता, you are my enemy। ओके, अब देखो ये जो आपको दिख रहा है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, मैंने अभी क्या बताया था, बाहर वाला कौन सा स्पीच होगा, रिपोर्टिंग स्पीच, और भीतर वाला कौन सा स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अभी सुनिए, और चीजें हमें समझनी है इसमें, और चीजें क्या समझनी है। देखिए किसी भी वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पहचानते हैं, वर्ब, जिसके हिंदी में लास्ट में ना आता है वो वर्ब। वर्ब पे पहला क्वेश्चन करते हैं, हु मीन्स कौन, कौन का जवाब क्या होता है, सब्जेक्ट। फिर व्हाट मीन्स क्या, और व्हाट हुम मीन्स किसे, इन दोनों का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट। फिर व्हेन मीन्स कब, और वेयर मीन्स कहाँ, ये अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब इसमें वर्ब क्या है अपना, सेड, उसने कहा, कौन कहा, कमला, तो कमला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, कमला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, किससे कहा, बबीता से, बबीता क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब समझने की कोशिश ये करो, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया और वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया अपना। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्हें क्यों ऐसा कहेंगे, क्योंकि ये पूरा पार्ट रिपोर्टिंग का है, तो जो रिपोर्टिंग का पार्ट है, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ये पार्ट किसका है, रिपोर्टेड का, तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, ये रिपोर्टेड लिंकिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड प्रोनाउन, ये रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात अपने को क्लियर हुई। क्या क्लियर हुई, देखो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाला भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जांपल के माध्यम से देखा इसको कि भाई ये सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब इनमें नियम कौन कौन से, देखो पहला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब रिगार्डिंग चेंजेस, रिपोर्टिंग वर्ब रिगार्डिंग चेंजेस। दूसरा कंजंक्शन रिगार्डिंग चेंजेस, कंजंक्शन रिगार्डिंग चेंजेस, ये दोनों किसके लिए होंगे, असर्टिव सेंटेंस के लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ेंगे अपन, टेंसेस रिगार्डिंग चेंजेस, ओके,
चौथा क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन रिगार्डिंग चेंजेस। प्रोनाउन रिगार्डिंग चेंजेस। प्रोनाउन रिगार्डिंग चेंजेस, ठीक है। पांचवा क्या पढ़ेंगे भाई? पांचवा पढ़ेंगे अपन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। फिर नंबर 6 क्या पढ़ेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एन imperative सेंटेंस। ये अपना नरेशन का जो वीडियो होगा बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको अपन लेंथी होने के बावजूद भी 2 पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। 6 रूल्स हो गए। 6 रूल्स आज की वीडियो में कवर करेंगे। 6 रूल्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अब हम एक एक करके रूल्स पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला रूल है अपना रिपोर्टिंग वर्ब रिगार्डिंग चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब रिगार्डिंग चेंजेस। कौन से सेंटेंस के लिए पढ़ रहे हैं? असर्टिव। एक तरफ लिखो डायरेक्ट स्पीच, दूसरी तरफ लिखो इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब यह डायरेक्ट स्पीच में इधर लिखो रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, कॉमा सेज टू, कॉमा सेड टू, कॉमा विल से टू, विल से टू। विल से टू, इनको कन्वर्ट किस में करेंगे? से टू को कन्वर्ट करेंगे टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, और विल से टू को विल टेल। ओके, नीचे लिखेंगे नोट। नोट रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग verb is only changed, is only changed when it is a transitive verb. When it is a transitive verb means it has object, and if it does not have any object, then it doesn't change. It doesn't change. Note it down or take the screenshot of this note. What I means, we can only change reporting verb in say to tell, says to tell, said to told, will say to, will tell, whenever it has object. Object means the verb is a transitive verb, and if it doesn't have any object, then we cannot change this verb in any respective form of verb. Okay, so take the screenshot of this, and further we are going to learn what about conjunction. We use conjunction that
in the terms of assertive sentences. That means if we remove the inverted commas, we use that there. Okay. So it was the first rule, reporting verb regarding changes, and we have also covered conjunction regarding changes there. Now it's time to learn tenses regarding changes in narration. Okay. So let's learn tenses regarding changes. Tenses regarding changes. Tenses regarding changes. Kindly put here direct speech, and here indirect speech. Okay. Mention the tenses. Let I mention you one tense that is present here, present, and past here. Okay. So the first one of present tense is an indefinite tense. Indefinite, and second one is continuous. Third one is perfect, and fourth one is perfect continuous. Okay, let's change. Present present indefinite will be changed into past indefinite. Present continuous will be changed into past continuous. Present perfect will be changed into past perfect, and similarly present perfect continuous will be changed into past perfect continuous. Okay, and if we want to change these tenses, so here mention past indefinite is changed into past perfect. Okay, and past continuous is changed into past perfect continuous, past perfect continuous, and past perfect past perfect continuous change. Past perfect continuous tenses both are not changed. Both are not changed. Both are not changed. Okay, take the screenshot of this. Further, we will learn about future tenses. So in future tense, here put it direct speech, and here indirect speech. Indirect speech, future tense, will is converted into would. Will is converted into would. Shall is converted into should. Shall is converted into should. Modals, may is converted into might. Can is converted into could. Might or could are converted into might or could plus have. Might or could plus have. And would, might, should plus have. This structural formula will become replaced by would, might, should plus have plus been. Take the screenshot of this. Okay.
So this is the structural changes in tenses. We change present indefinite tense into past indefinite tense, present continuous into past continuous. That means is what? If we consider this hand as a present tense and we consider this hand as a past tense, so we will convert this is present indefinite, this is present continuous, this is present perfect, and this is present perfect continuous. This is past indefinite, this is past continuous, this is past perfect, and this is past perfect continuous. So we can attach both hand. That means present tense will be changed into past tense, present continuous tense will be changed into past continuous tense, present perfect tense will be changed into present perfect continuous tense, and present perfect continuous tense will be changed into past perfect continuous tense. This is the changing of present tense. And now how can we change past tense? In past tense, we can convert this into this and this into this. This is what? Past indefinite. So we can change past indefinite into past perfect, past continuous into past perfect continuous. These both are changed. Last are these. We cannot change these two sentences because these are unchanged. That means past perfect tense and past perfect continuous tense are unchanged in the both the speeches, whether it is direct speech or indirect speech. Okay, so we have learned what? We have learned reporting paper regarding changes. Then we have learned tenses regarding changes. Okay, we will carry on this series and part would be continued in the next video. This is the first part of narration. We can upload another video on this particular topic. So keep watching and stay commenting what are our mistakes. We will recover our mistakes and will provide you a special content. Thank you and have a nice day.